नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, रूस से भारत आ रहे एक टैंकर शिप पर जिसका की काम था रूस से कच्चा तेल लाकर भारत पर पहुंचाना, इस पर भारत के करीब ही यमन के हुती विद्रोहियों ने ड्रोन के सहारे एक बहुत ही बड़ा अटैक किया और इस अटैक की वजह से शिप पर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि पास में ही भारतीय नौसेना मौजूद थी, जिसकी वजह से इस ऑयल टैंकर को किसी तरीके से रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि अगर भारत इसको रेस्क्यू नहीं करता तो इस कच्चे तेल के टैंक में बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो सकता था और ये पूरा कच्चा तेल समुद्र में फैल सकता था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस टैंकर पर हमले के 2 ही दिन बाद हुती विद्रोहियों ने हिंद महासागर में 4 अलग अलग शिपों पर हमला किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक साथ 4 शिप पर टारगेट किया है इन लोगों ने। उनमें से एक में तो बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। इसके बाद से ये लोग हर एक दूसरे दिन बाद एक न एक शिप को निशाना बना रहे हैं और इनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इन हुती विद्रोहियों की अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी और एक एग्रीमेंट भी होने वाला था जिसके बाद हुती विद्रोही शिप पर अटैक नहीं करते। लेकिन अब वो एग्रीमेंट टूट चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है और इसी एग्रीमेंट के बाद यमन के हुती विद्रोहियों ने अनाउंस किया है कि ये लोग अपने हमले का चौथा स्टेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसके बाद यमन के हुती विद्रोही जो अब तक कर रहे थे ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो चौथे फेज के हमले होंगे वो 4 गुना शक्तिशाली और 4 गुना ज्यादा संख्या में होंगे, जिससे कि इससे जो दुनिया भर के एक्सपोर्ट हैं उनमें जबरदस्त चोट लगने जा रही है। जिससे कि भारत, चाइना, अमेरिका या फिर कोई भी वर्ल्ड का देश हो, कोई भी इससे नहीं बचने वाला, सबको इससे गहरा आघात मिलेगा। क्योंकि यमन के हुती विद्रोहियों की ऐसी पोजीशन है कि दुनिया का 25 से लेकर 30% का व्यापार इनके दरवाजे से होकर ही जाता है और मार्च का। इसीलिए माल ढुलाई करने वाली जो शिप होती हैं वो इनका बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं। इसके ऊपर से इनके पास एडवांस ड्रोन है, हवाई जहाज हैं। क्योंकि इन्होंने यमन के अंदर जो सेना थी उनको खत्म कर दिया, उनके सारे एसेट्स, उनके हेलीकॉप्टर, उनके मिसाइल, उनके आर्म्ड सब के सब कब्जा कर रखे हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं ये लोग ना केवल शिप्स को डुबाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए, बल्कि उनको कब्जाने के लिए भी। और फिर उसको वापस करने की एवज में मोटी रकम भी वसूली जाती है पश्चिमी देशों से। और ये अब भारत और रूस के लिए भी बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि भारत और रूस का जो कच्चे तेल का व्यापार है वो भी इनके दरवाजे से होकर ही गुजरता है। और पहली बार इन्होंने रूस से भारत आ रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है और उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि जो इनके फेज 12 के अटैक होने वाले हैं उनमें ये लोग ऑयल टैंकर को ही ज्यादा निशाने बनाएंगे। और इसीलिए न केवल इससे भारत को नुकसान होगा बल्कि भारत से 10-20 गुना ज्यादा नुकसान होगा रूस को। इसीलिए अब समझ की बात यह है कि रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय नौसेना के साथ मिलकर यमन के हुती विद्रोहियों को सबक सिखाए या फिर इनसे बातचीत की टेबल पर आए।